बच्चों, मैं नीलिमा मिश्रा क्लास 6 को हिंदी पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा पहला वीडियो क्लास 6 का व्याकरण है। आज मेरा दूसरा वीडियो है। मैं आप लोग को आज हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, देखते हैं। आपके बुक का नाम है वाणी। अब हम पहला चैप्टर खोलेंगे। बेटा, अब मेरा निस्तार कर दो, ये हमारा पहला पार्ट है। अब हम कविता पढ़ेंगे। करुणा कर हे सार दे, सत ज्ञान का विस्तार कर दो। द्वार आया हूँ तुम्हारे, अब मेरा निस्तार कर दो। अब बेटा हम इसका हिंदी जानेंगे, अर्थ जानेंगे। ठीक है, इसका अर्थ है बेटा, हे माता शारदा, आप मुझ पे दया करो और अच्छे ज्ञान का फैलाव करो। हे माँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, अब आप मेरा उद्धार करो। बेटा ये मेरा हिंदी इसका अर्थ हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। शब्द अक्षर सो न जाए, भाव नूतन खो न जाए, तुम नवल स्वर राग देकर गीत का श्रृंगार कर दो, अब मेरा निस्तार कर दो। अब हम बेटा इसका अर्थ जानेंगे दूसरे का। हमारे पढ़े हुए अक्षर, हमारे ज्ञान समाप्त न हो जाए, हमारे अंदर के अच्छे भाव गुम न हो जाए, इसलिए हे विद्या की देवी, आप नया स्वर नया राग देकर गीत का श्रृंगार कर दो। हे माँ, आप मेरा उद्धार कर दो। ये बेटा दूसरा हो गया। अब हम तीसरा देखेंगे। मैं तो अज्ञानी निरा हूँ, तेरे चरणों पर गिरा हूँ, ज्ञान तो दे ज्योतिमा, उज्ज्वला मेरा संसार कर दो, अब तो मेरा निस्तार कर दो। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। हे माँ, मैं तो पूरा मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। आप हमें ज्ञान की रोशनी दो और मेरे अंधकार रूपी मन को प्रकाशवान कर दो। हे माँ, आप मेरा उद्धार कर दो। तुम मधुर बीड़ा बजाती, काव्य की सरिता बहाती, मेरे गीतों में कृपा करो। माँ मधुर झनकार भर दो, अब मेरा निस्तार कर दो। अब इसका हम अर्थ जानेंगे। हे माँ, आप तो मधुर बीड़ा बजाती हैं, काव्य अथवा कविता की नदियां बहाती हैं। हे माँ, मेरे ऊपर आप अपनी कृपा करके मेरे जीवन को नए उमंगों से भर दो। अब मेरा उद्धार कर दो। बच्चों, अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। विस्तार का फैलाव, नवल का नया, स्वर का आवाज, काव्य का कविता, निस्तार का उद्धार करना, राग का सुर, नीरा का पूरी तरह से, मधुर का मीठा, अज्ञानी का मूर्ख, ज्योति का रोशनी, उजाला का सफेद, सरिता का नदी, नूतन का नया, श्रृंगार का साज सज्जा, करुणा का दया, ज्ञान का अच्छा ज्ञान। ठीक है बेटा। अब इसका जैसे मौखिक व्याकरण में आप लोग को बताए थे, तो व्याकरण जो मुख से बोला जाता है उसे हम मौखिक कहते हैं। तो हम ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका आप लोग उच्चारण कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिएगा। अब हम नीचे आते हैं। देखिए, इसमें दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। अब अभी हम बताए हैं विस्तार का क्या होता है, फैलना। तो आपके शब्दार्थ में दिया हुआ है, तो इसको आप कॉपी पर अपने लिख कर आएंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि कवि किससे आशीर्वाद मांग रहा है? कवि किससे आशीर्वाद मांग रहा है? आप लोग जान रहे हैं, कवि सरस्वती माता से आशीर्वाद मांग रहा है। यह क्वेश्चन हो गया। एक बता दिया, बाकी आप लोग देखिएगा। दूसरा है, कवि ने अपने आप को देवी के सामने क्या बतलाता है? ठीक है। तीसरा है,
कभी अपने अंदर भरे हुए सोने और खोने के कभी अपने अंदर भरे हुए सोने और खोने के लिए क्या मांग रहा है। यह बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसे कि हम लोग कविता पढ़े हैं, उधर हम आप लोग को अर्थ भी इसका बताए हैं, तो वही दिया हुआ है। दिए गए पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे लिखा हुआ है, करुणा करो ये सार दे, हे माता सार दे, हे माता, इसका अर्थ आप लोग स्पष्ट कीजिएगा। हम बताए हुए हैं, लिखे हुए हैं और दिखा भी रहे हैं। आप लोग अपने कॉपी पर लिख कर हमको दिखाएगा, जब हम स्कूल आएंगे तब देखेंगे। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए।